बच्चों हम हमारी पुस्तिका का आज 4 नंबर का अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और यह भी हमारी दूसरी इकाई का ही भाग है। हमारी दूसरी इकाई का नाम है सरकार, और सरकार के तहत हमने सरकार की ज़रूरत क्यों होती है, सरकार क्या होती है, सरकार के कार्य कौन कौन से होते हैं और सरकार कितने स्तरों में विभाजित है, इन सब के बारे में पूर्व के अध्याय में अध्ययन किया था। आज का जो हमारा अध्याय है बच्चों वो है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। हमने सरकारों के प्रकार के अंतर्गत जाना था कि विश्व के अंतर्गत या बहुत सारे देशों में राजतंत्रात्मक सरकार होती है और लोकतांत्रिक सरकार होती है। हमारे देश में लोकतंत्र है, इसलिए हम लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इस पूरे अध्याय को हम मुख्य रूप से 4 भागों के अंतर्गत विभाजित करके अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा पहला भाग है वो है दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद के जो संघर्ष है हुआ था उसकी एक कहानी का। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा पूरा अध्याय कौन कौन से प्रश्नों से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमें इस पूरे अध्ययन के बाद में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकेंगे। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं भाई, हम देख लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के कार्यों को प्रभावित करने वाली मुख्य बातें। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार को कौन कौन से बातें हैं जो उसके कार्यों को प्रभावित करती हैं। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किन सब चीजों से मिलकर बनी होती है, कौन कौन सी मुख्य बातें होती हैं। लोगों की भागीदारी क्या होती है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत ही ये मुख्य बात है कि लोगों की भागीदारी होती है। लोगों की समस्याओं का समाधान सरकार के माध्यम से किस प्रकार से किया जाता है, और अंत में समानता और न्याय को के जो विचार होते हैं वो किस तरीके से स्थापित किए जाते हैं। समानता और न्याय किस तरीके से आपस में जुड़ी हुई एक संकल्पना है, इन सब के बारे में हम इस पूरे अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा अध्याय है उसके तहत हम ये जान लेते हैं कि जो दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत एक ऐसा दक्षिणी अफ्रीका में एक इस तरीके का आंदोलन हुआ था जो कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए बहुत बड़ा उदाहरण होता है। यानी कि सरकार के अंतर्गत ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिससे सामान्य जनता को कई बार शोषण के शिकार हो जाते हैं, सामान्य जनता को सरकार के विरोध में आंदोलन करना पड़ता है। तो इसका उदाहरण हम इस भाग के तहत पढ़ेंगे, जिसमें है दक्षिणी अफ्रीका का एक छोटा सा उदाहरण जिसमें रंग भेद को समझाया गया है। रंग भेद क्या होता है बच्चों, दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत जो लोग थे वो काले गोरे थे। ठीक है, यानी कि कई प्रजातियों के लोग रहते थे, जिसमें श्वेत यानी जो गोरे लोग होते थे, अश्वेत यानी जो बिल्कुल काले होते थे, और कुछ लोग सांवले होते थे जैसे भारतीय लोग होते हैं। तो ये अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं दक्षिणी अफ्रीका में। तो इन प्रजातियों के साथ में उनके रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको रंग भेद कहा जाता है, और ये भेदभाव वहाँ की सरकार के द्वारा निरंतर किया जा रहा था, जिसके विरोध में वहाँ के लोगों ने किस प्रकार से संघर्ष किया उसकी एक कहानी है यहाँ पर। यानी कि एक बार हम इसको देख लेते हैं। दक्षिणी अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत यानी गोरे, अश्वेत यानी काले, और सांवले जैसे भारतीय होते हैं। ठीक है, क्या आप इस मानचित्र के अंतर्गत दक्षिणी अफ्रीका को देख पा रहे हैं? आप खोज सकते हैं। ये एक मानचित्र है बच्चों, हमारे विश्व का मानचित्र, और इस मानचित्र में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से महाद्वीप है, कौन कौन से, यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों दक्षिणी अफ्रीका आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाली चीज़, यानी कि ये जो हिस्सा है ये दक्षिणी अफ्रीका है। आपको महाद्वीपों का भी जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देती हूँ बच्चों। ये जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में हम दक्षिणी अफ्रीका की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो महाद्वीप है इसका दक्षिणी हिस्सा, इसको साउथ अफ्रीका कहा जाता है। और इसी की ये जो घटना है, ये हमारा एशिया महाद्वीप आता है, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ पे नीचे दक्षिणी ध्रुव आता है, वो भी महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये कुछ हमारे जो विश्व के जो महाद्वीप हैं वो हैं। हमें बात करनी है दक्षिणी अफ्रीका की, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या घटनाक्रम थी, क्या हुआ था? सबसे पहले ये जो बात हो रही है ये माया की हो रही है। माया नायडू एक लड़की है जो 11 वर्ष की है, ठीक है। जब वो सफाई कर रही होती है
तो बक्से की जब सफाई कर रही होती है तो उसकी माँ के हाथ में एक किताब निकलती है, उसे वो किताब देखने के लिए मिलती है। उस किताब में बहुत सारे चित्र होते हैं, चित्र बने हुए होते हैं और उनमें एक लड़के के जो काफ़ी सारे चित्र होते हैं, उन चित्रों को देखकर माया नायडू के मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिज्ञासाएं आती हैं कि ये एक ही लड़के के चित्र इतने सारे क्यों हैं। तब वह अपनी माँ से उसके बारे में बात करती है। तो उसकी माँ किस तरीके से कहती है ये हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं। जोहानबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर जिसको स्क्रैप बुक कहते हैं वो मिला, जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम क्या है, हेक्टर पीटरसन है। क्या है? हेक्टर पीटरसन। यानी हेक्टर पीटरसन की वो सारी तस्वीरें थी जो एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? माया की माँ ने समझाया कि दक्षिणी अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा या चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। ये बात बच्चों जब माया की माँ ने ये बताया कि हेक्टर पीटरसन की जो तस्वीरें हैं वो इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि हेक्टर पीटरसन को पुलिस की गोली के द्वारा मार दिया गया था, तब माया ये पूछती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो माया की माँ ने बताया कि पहले दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद का कानून था, यानी कि चमड़ी के आधार पर भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। ये माया की माँ बता रही है। अब देखो क्या होता था अलग अलग समूहों के अंतर्गत, वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत और भारतीय एवं अन्य जातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। यानी इस माया की माँ कहती है कि जब यहाँ पर रंग भेद था उस दौरान कौन कौन से भेदभाव किए जाते थे चमड़ी के रंग के आधार पर। तो पहला भेदभाव तो यही किया जाता था कि किसी भी प्रजाति को जो अपनी प्रजाति से दूसरी प्रजाति में संबंध नहीं बना सकते थे। संबंध बनाने का मतलब उनसे बात नहीं कर सकते थे, उनसे मित्रता नहीं कर सकते थे, आना जाना नहीं होता था। सिर्फ अपनी प्रजातियों के लोग ही आपस में एक साथ रह सकते थे, बाकी प्रजातियों के साथ में वो कोई भी मेल मिलाप नहीं कर सकते थे। तो ये पहला एक भेदभाव था। दूसरा, विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। यानी कि सब लोगों की अपनी अपनी प्रजातियों की अलग अलग कॉलोनियां हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि आप एक ही साथ में एक ही कॉलोनी में रह सकते हो। सभी दूर दूर रहा करते थे और सभी की सुविधाएं अलग अलग होती थी। जो श्वेत लोग थे यानी कि जो गोरे लोग थे वो काफ़ी अच्छी सुविधाओं का उपयोग किया करते थे और अश्वेत लोग या फिर जो भारतीय लोग थे वहाँ पर भारतीय प्रजाति के लोग, उनके जो सुविधाएं होती थी वो कम हुआ करती थी। तो इस तरीके से वहाँ पे बंटवारा किया हुआ था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे, अस्पताल की गाड़ियां भी अलग हुआ करती थी। देखो अब श्वेत लोगों के जो अस्पताल होते थे और उनकी जो गाड़ियां होती थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती, यानी कि सारे जरूरत के सामान हुआ करते थे। अस्पतालों में भी सभी उपकरण होते थे। जो अस्पतालों की एम्बुलेंस गाड़ियां हुआ करती थी उनमें भी सभी सुविधाएं होती थी। कौन से प्रजाति के लोगों के? श्वेत प्रजाति यानी गोरे लोगों की गाड़ियों में। जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, यानी कि जो काले लोग थे उनको ऐसे किसी भी तरीके की सुविधा नहीं दी जाती थी। उनके लिए रेल और बसें भी अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी बिल्कुल अलग होते थे। यानी काले और गोरों का आने जाने का रास्ता एकदम अलग था, बसें एकदम अलग थी, स्टैंड भी अलग अलग बने हुए थे। अगर जो अश्वेत लोग हैं, काले लोग हैं, वो अगर श्वेत लोगों के बस स्टैंड पे खड़े हो जाते थे तो उनको मारा पीटा जाता था और वहाँ से भगा दिया जाता था। एक तरीके से उनको भी भारत के जैसे अछूत के जैसे माना जाता था। यानी कि जो काले लोग थे उनको बिल्कुल उनका तिरस्कार कर दिया गया था वहाँ पर। और ये जो भेदभाव था बच्चों ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यानी कि विद्यालयों तक भी या स्कूलों तक भी इस भेदभाव का असर हो गया था। तो इसमें देखो अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी,
देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। ये भी आप देख सकते हो, न तो वो वोट दे सकते थे जो काले लोग थे, और देश की जितनी भी अच्छी अच्छी जमीन थी जो बहुत उपजाऊ थी, जहाँ पे पानी की व्यवस्था थी, वो सभी तो श्वेत लोगों के पास थी, यानी कि गोरे लोगों के पास थी। और जो बंजर जमीन थी जिसमें कुछ उपजाया नहीं जा सकता था, जहाँ पर मिट्टी अच्छी नहीं थी, वो सारी बंजर जमीन अश्वेत लोगों को दी गई थी, यानी काले लोगों को दी गई थी। इससे पता चलता है, ये पूरे जो आपने बंटवारे देखे, पूरे भेदभाव देखे, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अश्वेत लोग थे और जो भारतीय अश्वेत लोग थे, वो उनको श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। क्यों? क्योंकि भारतीय प्रजाति के जो लोग थे वो सांवले रंग के थे, और जो अश्वेत थे जो कि अफ्रीकी प्रजाति थी, वो बिल्कुल काले होने के कारण जो गोरे लोग थे वो उनके साथ में भेदभाव करते थे। उनका मानना ये था कि चमड़ी का ये काला रंग है, ये अछूत है, ये गंदा है, और ये लोग भी गंदे हैं। तो इस तरीके से जो साउथ अफ्रीका में ये जो रंग भेद का भेदभाव था, ये बहुत ही बड़े स्तर पर था। ठीक है, अब यहाँ पर एक घटना देखते हैं हम दक्षिणी पश्चिमी हिस्से की। दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा कहाँ होता है भाई? ये जो आप अफ्रीका का मानचित्र देख रहे हो, इस अफ्रीका के मानचित्र में आपको दक्षिणी भाग, यानी ये दक्षिणी भाग है, और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से का अंदर, यानी कि ये जो हिस्सा है, यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम था सोवेटो। क्या नाम था? सोवेटो। यानी कि सोवेटो सिर्फ अश्वेत लोग ही वहां पर रहते। ये आपको दिखाई दे रहा है मानचित्र में सोवेटो लिखा हुआ। ये जो एक ऐसी जगह थी, ऐसा शहर था जहां पर अश्वेत लोग ही रहा करते थे। ठीक है, तो इसमें एक लड़का रहता था 15 वर्ष का, जिसका नाम था हेक्टर पीटरसन। वो वहीं पर रहता था, कहाँ पर? सोवेटो में। ये आपको ध्यान रखना है, हेक्टर पीटरसन कहाँ के रहने वाला लड़का था? सोवेटो का। और सोवेटो कहाँ पे है? जो दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में। वहाँ के श्वेत लोग को अफ्रीकांस भाषा बोलनी होती थी। यानी कि देखो, अफ्रीका में बच्चों बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब वो भाषाओं के आधार पर भी बंटवारा हो जाता है। कैसे? अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, श्वेत लोग, वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। ये भाषा का नाम है, जैसे हमारे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, सिंधी है, इसी तरीके से अफ्रीका में एक भाषा है जिसका नाम अफ्रीकांस है। अफ्रीकांस भाषा श्वेत लोग बोलते थे। ठीक है, तो वहाँ पर जिस स्कूल में हेक्टरसन पढ़ता था, पीटर हेक्टरसन, उस स्कूल में अफ्रीकांस भाषा बोली जाती थी श्वेत लोगों के द्वारा। ठीक है, और अन्य विद्यार्थी भी उसी भाषा को बोलते थे, जो कि सभी श्वेत थे। तो उस स्कूल में ये दबाव डाला गया कि भाई अफ्रीकांस भाषा ही सब लोग बोलें, जबकि वहाँ के जो अश्वेत थे, जो काले लोग थे, वो एक भाषा बोलते थे जिसका नाम था जूलू। जूलू भी एक भाषा है बच्चों, जो अश्वेत लोगों के मातृभाषा थी, यानी अश्वेत लोग उसको बोला करते थे। अब देखो, भाषाओं के आधार पर भी भेदभाव होता है, और विद्यालय में जितने भी श्वेत बच्चे पढ़ते थे, वो अफ्रीकांस भाषा बोलने के लिए सभी बच्चों पर दबाव डालते थे। यानी कि जो बच्चा अफ्रीकांस नहीं बोलता था, उसके साथ में मारपीट किया जाता था। विद्यालय भी यही बात मानता था कि सभी बच्चों को अफ्रीकांस भाषा बोलनी चाहिए। इसके लिए हम ये देख सकते हैं, मान लो हमारे विद्यालय में सभी बच्चे हिंदी बोलते हैं, लेकिन ये कहा जाए कि आपको हिंदी नहीं बोलनी, बिल्कुल अंग्रेजी में ही बात करनी है। अगर आपने हिंदी बोली तो हम आपकी पिटाई करेंगे, तो ये एक गलत है। इसी तरीके से अगर ऐसा हो कि इंग्लिश बोलते हैं सभी लोग और कोई हिंदी बोल रहा है तो उसकी पिटाई हो। तो ये जो भाषाओं का वहाँ पर बंटवारा था बच्चों, भाषाओं के नाम पर जो भेदभाव किया जा रहा था विद्यालय में सोवेटो के अंदर, तो उसमें जो हेक्टर पीटरसन थे वो जूलू भाषा बोलने वाले थे। यानी कि जूलू भाषा बोलते थे, लेकिन उनको मारा पीटा जाता था ये कह के कि आपको जूलू भाषा नहीं बोलनी है, बल्कि क्या बोलनी है? अफ्रीकांस भाषा का ही उपयोग करना है। और इस आधार पर बच्चों वहाँ पर झगड़ा हो जाता है विद्यालय के अंतर्गत। और जब विद्यालय में ये झगड़ा हो जाता है तो फिर पुलिस आती है और वहाँ पर गोलियां चल जाती हैं, और उन्हीं गोलियों के एक गोली पीटरसन को लग जाती है, और जो हेक्टर पीटरसन है उस पुलिस की गोली से मर जाता है।
यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये हेक्टर पीटरसन की चित्र है। यहाँ पर उनके पिताजी है, ये उनकी बहन है जो उसी विद्यालय में पढ़ा करती थी, सोवेटो के विद्यालय में। तो इस तरीके से हेक्टर पीटरसन को सिर्फ जूलू भाषा बोलने के कारण गोली लग जाती है और वो मर जाते हैं। ये जो घटना थी बच्चों, ये बहुत चरम पर पहुंच जाती है। इस घटना का जो दिन था वो था 16 जून 1976, यानी कि 16 जून 1976 को हेक्टर पीटरसन के गोली लगती है और वो अपने जो अश्वेत लोग थे उनके कारण, उनके प्रजाति के लिए वो एक तरीके के शहीद माने जाते हैं, हेक्टर पीटरसन जो बालक है। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, बहुत चरम पर यह आंदोलन पहुंच गया और वहां के एक नेता थे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के, और उन नेता का नाम क्या था, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का बच्चों आपने नाम सुना होगा, और उनको इसी रंग भेद की नीति के दमन के लिए जाना जाता है, क्योंकि अफ्रीका में नेल्सन मंडेला एक तरीके से जैसे भारत में महात्मा गांधी जी का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, उसी तरीके से बच्चों अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। नेल्सन मंडेला वो व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका में ये जितने भी भेदभाव हो रहे थे जो कि रंग के आधार पर थे, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत काम किया था। इसलिए उनको भी एक देश के पिता के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय पिता के रूप में उनको सम्मान दिया जाता है। और उनके प्रयासों से, नेल्सन मंडेला के प्रयासों से रंग भेद के खिलाफ बहुत आंदोलन किए गए, कई समय तक संघर्ष किया, और लास्ट में 1994 में, कब, 1994 में, ये आपको तारीख याद रखनी है, सन 1994 में अफ्रीका के अंतर्गत ये जो सफलता मिली कि वहाँ पर रंग भेद की जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया, सभी लोगों को समानता का दर्जा प्रदान किया गया। दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, कब, 1994 में, और लोकतांत्रिक देश बनने के साथ साथ में वहाँ पर इस पूरे भेदभाव की जो नीति थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और लोगों को बराबर माना जाने लगा। तो बच्चों ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरी कहानी है जो कि हमने साउथ अफ्रीका के रंग भेद की नीति के तहत पढ़ी, तो इसमें बच्चों आप ये बात ध्यान रखें या ये बात समझने का प्रयास करें कि वहाँ की जो सरकार थी वो लोकतांत्रिक होने के पश्चात ऐसे कौन कौन से वहाँ पर तानाशाही चीज़ें आपको नजर आई। जैसे पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन का कार्य क्या होता है, समाज की रक्षा करना, ठीक है, यानी कि समाज के लोगों के हित के लिए कार्य करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन इस घटना में क्या हुआ बच्चों, इस घटना में पुलिस की तानाशाही आपको नजर आई होगी। क्यों? क्योंकि तानाशाही किसके प्रति, श्वेत लोगों के, यानी कि अश्वेत लोगों के। अश्वेत लोगों को सिर्फ एक अपनी भाषा बोलने के कारण ही वहां पर पुलिस के द्वारा गोलीबारी कर दी जाती है। और ये घटनाक्रम आपको ध्यान आ रहा हो तो हमारे भारत देश के बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड के जैसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी गोली चलाकर निर्दोष लोगों को मारा गया था सिर्फ सभा करने पे, और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि सिर्फ भाषा बोलने के कारण ही पुलिस ने वहां पर गोलीबारी कर दी। तो इस पूरी कहानी से आप ये समझ गए होंगे कि लोकतंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है, और इन्हीं के आधार पर हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे का जो हमारा भाग होगा वो इसी से संबंधित होगा कि लोकतंत्र में ऐसी कौन कौन सी मुख्य बातें होनी चाहिए, कौन कौन से मुख्य तत्व होने चाहिए जो कि पूरे लोगों को समानता और न्याय प्रदान करें और लोकतंत्र की जो मूल संकल्पना है, मूल धारणा है, उसकी स्थापना करें। तो वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।